हमारा देश उत्सवों का ही तो देश है और कल से 5 दिन के सबसे बड़े उत्सव दीपावली की शुरुआत होने जा रही है, जिसे लेके पूरे देश में उत्साह और उल्लास का माहौल छाया हुआ है। कल धनतेरस है और धनतेरस से पंच महोत्सव की शुरुआत होगी, यानी धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, अन्नकूट या गोवर्धन पूजा और भाई दूज। त्योहारों को लेके बाजारों से लेके मंदिरों तक हर जगह जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। अभी से ही देश भर का कोना कोना रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ है। बाजारों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। तरह तरह के दिए, रंग बिरंगे वंदनवार से लेकर सजावट के तरह तरह के सामानों से बाजार पटे हुए हैं और इन्हीं सामानों को खरीदने के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। भाई दूज का उत्साह देखने को मिलेगा। एक तरह से कहें तो दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से ही होती है। इस दिन प्रदोष काल और स्थिर लग्न में मां लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि शुभ मुहूर्त में ऐसा करने से घर में मां लक्ष्मी का आगमन होता है और ऐसा कहा जाता है कि पूजा पाठ से प्रसन्न होकर मां लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करती हैं। इससे मां लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। मान्यता है कि इस दिन खरीदारी भी करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में संपत्ति 13 गुना बढ़ जाती है। नरक चतुर्दशी 30 अक्टूबर को है और ये पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। नरक चतुर्दशी को कई और नामों से भी जाना जाता है, मसलन नरक चौदस, रूप चौदस और रूप चतुर्दशी। दिवाली से पहले मनाए जाने के कारण इसे छोटी दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की पूजा होती है। घर के कोनों में दीपक जलाकर अकाल मृत्यु से मुक्ति की कामना की जाती है। पांच दिन के पंच महोत्सव का मुख्य पर्व दिवाली है, जो कि 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन विधि विधान से शुभ मुहूर्त में मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा कर उन्हें प्रसन्न किया जाता है, ताकि उनकी कृपा साल भर बनी रहे और दीप जलाकर पूरे उत्साह से दीपोत्सव का त्योहार भी मनाया जाता है। दिवाली के ठीक अगले ही दिन की जाने वाली पूजा को गोवर्धन पूजा कहते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हर साल कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन पूजा की जाती है। इस दौरान घर से बाहर गोबर से गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा में गायों की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन भगवान कृष्ण ने वृंदावन के लोगों को वर्षा के देवता इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए एक उंगली पर पर्वत को उठा लिया था। भाई दूज पंच महोत्सव का आखिरी त्योहार होता है। भाई दूज कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी आयु और सुख समृद्धि की मनोकामनाएं मांगती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश भर में दीपावली की रौनक देखने को मिल रही है। बाजार तरह तरह के सजावट के सामान से सजे हैं। लोग खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ रहे हैं। कल धनतेरस है। धनतेरस से शुरू होने वाले 5 दिनों के दिवाली के त्योहार में धनतेरस को खरीदारी का सबसे शुभ दिन माना जाता है। धनतेरस पर माता लक्ष्मी, भगवान कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी और कुबेर की कृपा से लोगों के धन और संपत्ति में बढ़ोतरी होती है। इस दिन की पूजा करने से सुख और समृद्धि बढ़ती है। भगवान धनवंतरी की पूजा करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है और परिवार के सदस्य भी स्वस्थ रहते हैं। कुल मिलाकर कहें तो धनतेरस एक ऐसा पर्व है जो हमें समृद्धि और स्वास्थ्य की ओर ले जाता है। तो धनतेरस के शुभ मौके पे आपको क्या खरीदारी करनी चाहिए, इसका शुभ मुहूर्त कौन सा होगा, इसके बारे में और जानकारी लेते हैं पंडित दिवाकर जी से। पंडित जी बताइए कि धनतेरस के दिन सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा रहेगा खरीदारी करने के लिए और किस तरह का सामान खरीदा जाए। जी नमस्कार और सभी दर्शकों को भी शुभ नमस्कार। दीपावली के पंचदिवसीय महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं, आप लोगों को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, दीपोत्सव का जो महान पर्व है ये 5 दिनों तक निरंतर चलता है। इसमें हम हनुमान जी महाराज की जयंती भी मनाते हैं। इसमें धन्वंतरी महाराज का जन्मोत्सव भी मनाते हैं प्रदोष काल में और सामानों की खरीदारी भी करते हैं।
साथ में अमावस्या तिथि में, उदयकालिक अमावस्या में पितरों को भी तर्पण करते हैं, उनका पूजन करते हैं, उसी गोवर्धन पूजा करते हैं, अन्नकूट की पूजा करते हैं। उसके बाद भैया दूज, यम द्वितीया, कलम दवात की पूजा की जाती है, चित्रगुप्त की पूजा की जाती है। तो एक बहुत बड़ा विधान है और यह बहुत ही शुभकारक मुहूर्त है, पर्व है, जिसकी शुरुआत कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस से होती है। और धनतेरस के दिन से सामानों की खरीदारी करते हैं, घर के उपयोग के लिए सामानों की खरीदारी करते हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि धनतेरस के दिन महत्वपूर्ण क्यों है, क्यों इस दिन सामानों की खरीदारी करने से घर में शुभता बढ़ती है, पहले इसको जाने, फिर मुहूर्त की बात पर हम आएंगे। तो होता क्या है कि धनतेरस के दिन ऐसी मान्यता है कि धन्वंतरी महाराज का, आयुर्वेद के जो जनक हैं, उनका जन्म हुआ था प्रदोष काल में। और प्रदोष काल के स्थिर लग्न में अगर हम खरीदारी करते हैं तो जीवन में शुभता बढ़ती है और आरोग्यता बढ़ती है। सबसे पहला जो धन है व्यक्ति का, वह काया है। प्रथम स्वर्ग जब सुंदर काया, जब शरीर हमारा स्वस्थ होगा तो वह हमारे लिए सर्वोत्तम धन है। इसलिए धनतेरस के दिन धन्वंतरी महाराज की पूजन करना चाहिए, उससे धन की भी वृद्धि होगी और शरीर रूपी जो धन है उसमें भी सुधार। और इस दिन स्थिर समय में, स्थिर वेला में, स्थिर लग्न में यदि हम सामानों की खरीदारी करते हैं तो वह सामान हमारे जीवन में बहुत लंबे समय तक उपयोगी होगा, ऐसी मान्यता है। दूसरी तरफ ऐसा माना जाता है कि माता लक्ष्मी का जब प्रकाट्य हुआ था समुद्र से, तो कलश लेकर के माता प्रकट हुई थी। तो कलश लेकर प्रकट हुई थी, अमृत कलश था उसमें। इस कारण से सबसे बड़ी बात हो गई कि इस दिन जो खरीदारी करें उसमें कलश जरूर रखें, कलश जरूर खरीदें, उसमें जल भर करके धनतेरस से लेकर के और 5 दिनों तक जरूर रखें घर के पूजा स्थल में और घर की रसोई में। तो ऐसी मान्यता है, ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से पूरा वर्ष भर और आने वाला जीवन धन से परिपूर्ण होगा और घर में सुख शांति बनी रहेगी। साथ ही किचन में, रसोई घर में जब रखते हैं तो उसमें अन्नपूर्णा माता की कृपा प्राप्त होगी। तो ये महत्वपूर्ण है, इस दिन सामानों की खरीदारी स्थिर लग्न में किया जाए और साथ ही साथ इस दिन नियम पूर्वक प्रदोष काल में पूजन किया जाए। तो इस वर्ष जो त्रयोदशी तिथि का मान आरंभ हो रहा है 29 अक्टूबर दिन मंगलवार को दिन में 11 बजे से आरंभ होगा, जो 30 अक्टूबर को दिन में 1:04 तक रहेगा। तो 11 बजे तक से आरंभ करके 29 अक्टूबर से, और प्रदोष काल में भी पूरी रात और अगले दिन 1:04 तक हम त्रयोदशी तिथि का पर्व मनाएंगे। इसमें हम स्थिर मुहूर्त में शुभ चौघड़ियों में सामानों की खरीदारी कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की पूजन कर सकते हैं। इसके लिए एक बहुत और महत्वपूर्ण बात बताते हैं हम कि इस दिन मंगलवार दिन है और मंगलवार के दिन प्रदोष व्रत भी है। तो प्रदोष व्रत के कारण भौम प्रदोष व्रत हो जाता है। तो इस दिन सायंकाल प्रदोष काल में यदि हम माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु के साथ भगवान शिव की उपासना कर लेते हैं, माता दुर्गा की उपासना कर लेते हैं, तो जीवन में किसी भी प्रकार का कोई कर्ज है, चाहे वो बैंक का कर्ज हो, धन से संबंधित कहीं से उधार लिए हैं, कर्ज लिए हैं, या पाप पुण्य का भी कर्ज है, उससे मुक्ति मिलती है, ऐसी मान्यता है। तो इस दिन प्रदोष काल में न केवल माता लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए, अपितु भगवान शिव और माता दुर्गा की भी उपासना करने से जीवन में सुखता बढ़ेगी और भौम प्रदोष व्रत का भी पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल दिवाकर जी, कई महत्वपूर्ण बातें आपने बताई। साथ ही साथ अब मैं ये भी जानना चाहूंगी, शुभ समय क्या है ये आपने बता दिया, लेकिन किन चीजों की खरीदारी हम करें और क्या हम दान करें, क्योंकि कई बार कहा जाता है जो आप खरीदें वही आप दान करें। अब बहुत ज्यादा जो संपन्न परिवार हैं वो सोने चांदी का दान कर सकते हैं, लेकिन आम जो लोग हैं वो बर्तन खरीदते हैं, तो क्या बर्तन का दान करना ठीक है, क्या अनाज का दान करना चाहिए, इसके बारे में भी बताइए। जी देखिए, एक बात थोड़ा सा और बता दें कि जो मुहूर्त के संदर्भ में तब हम बताते हैं कि क्या खरीदें और क्या ना खरीदें और क्या दान करें। तो 29 अक्टूबर को जो स्थिर लग्न मिल रहा कुंभ, वह दिन में 1:50 से लेकर के 3 बजे तक है, 3:10 तक है। 29 अक्टूबर को ही स्थिर लग्न 6:25 से लेकर के 8 बजे रात तक है। उसके बाद 29 अक्टूबर को 1 बजे से लेकर 3 बजे रात तक है और 30 अक्टूबर को भी सुबह 7:40 से लेकर के 9:30 का समय स्थिर लग्न मिलेगा और शुभ चौघड़ियों के साथ मिलेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, ये बहुत अच्छा होगा।
अब रही बात की खरीदारी क्या करें, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी करने की बात आती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीद लें, घर के उपयोग के लिए बेड खरीद लें, पर्दे खरीद लें। उसका मुख्य प्रयोजन यही होता है कि जो हमारे पुराने हो गए सामान हैं, इस शुभ मुहूर्त में यदि हम खरीद कर लाते हैं तो वह बहुत दिनों तक चलेगा और शुभ रहेगा, जीवन में शुभता बढ़ेगी। तो राशियों के अनुसार अगर हम बात कर लेते हैं कि राशियों के अनुसार अगर क्या खरीदें तो ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। जैसे मेष राशि है, मेष राशि का कोई व्यक्ति है तो वो चांदी का कटोरी, चांदी का बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक सामान, स्वर्ण आभूषण खरीद सकते हैं, जबकि हरे रंग के सामानों का दान कर सकते हैं। ये महत्वपूर्ण है, हरे रंग का कुछ भी उसका आप दान कर सकते हैं। इसी तरह से वृषभ की बात करें अगर, तो वृषभ के लिए कपड़े, किसी भी रंग के कपड़े खरीद लें, क्रीम कलर हो, नीले कलर का हो, गेरुआ हो, कुछ भी कपड़े जरूर खरीदना चाहिए वृषभ लग्न के लोगों या वृषभ राशि के लिए। और चांदी और तांबे का बर्तन खरीद सकते हैं, चांदी का कलश खरीद सकते हैं और मिट्टी का भी कलश खरीद सकते हैं। जी पंडित जी, आपके पास लौटेंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को बताई, आपसे और जानकारी लेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को बता दें कि दिवाली में बस चंद ही दिन बाकी है, तो लिहाजा बाजारों में भी मंदिरों में भी रौनक है, सब जगमगा रहा है। देश भर का कोना कोना रंग बिरंगी रोशनी से नहाया हुआ दिख रहा है। बाजारों में गजब का उत्साह भी देखने को मिल रहा है। रंग बिरंगे वंदनवार से लेकर सजावट के कई सामानों की डिमांड बढ़ी हुई है। दिवाली मतलब शॉपिंग, कहीं तो ये गलत नहीं होगा, इसलिए तो दीपावली पे बाजारों में भीड़ बढ़ी हुई है। और इस साल दिवाली में अयोध्या नगरी की रौनक भी देखने वाली होगी। इस बार अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है, जिसे भव्य और दिव्य मनाने के तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। उत्सव के दौरान 500 स्वदेशी ड्रोन अलग अलग फॉर्मेशंस बनाकर राम कथा के प्रसंगों का चित्रण करेंगे। वहीं मुरादाबाद में दिवाली से पहले भव्य दीपोत्सव मनाया गया और भव्य ड्रोन शो और दीपोत्सव का आयोजन भी किया गया। वहीं पीतल नगरी के नाम से मशहूर यूपी के मुरादाबाद में बड़े ही धूमधाम से दिवाली का जश्न मनाया गया, जिसे दीपोत्सव नाम दिया गया। पीतल नगरी में पहली बार इस दीपोत्सव का आयोजन किया गया है, जिसके तहत करीब 7.5 लाख दियों से सभी वार्ड, मंदिर घाट, पर्यटन स्थल और सरकारी कार्यालयों को रोशन किया गया। इसके अलावा इस दीपोत्सव में 4 चांद लगाने का काम ड्रोन शो ने किया। 850 ड्रोन की मदद से रामकथा का बेहतरीन प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन नगर निगम और स्मार्ट सिटी की ओर से किया गया। अयोध्या नगरी में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पूरी नगरी को खूबसूरत रोशनी से सजाया गया है। दीपोत्सव में 25 लाख दिए जलाने का कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में 1 लाख दिए जलेंगे। मंदिर में ऐसे दिए जलेंगे जिससे दीवारों पे कोई दाग भी न लगे। देखिए रिपोर्ट। सज गई है अयोध्या नगरी, रंग बिरंगी रोशनी से रोशन है रास्ते, लेजर लाइट से जगमगा रहा है पूरा शहर। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले दीपोत्सव पर अयोध्या को अद्भुत ढंग से सजाया गया है। पूरा शहर रात के समय रंग बिरंगी रोशनी से नहाया दिखता है। अयोध्या वासियों ने इससे पहले कभी ऐसी सजावट नहीं देखी थी। इस श्रृंगार से अयोध्या नगरी में त्रेता युग की झलक दिखने लगी है। पूरे अयोध्या में जितनी भी गलियां हैं, जितने भी चौबारे हैं, पूरे रामपैणी इलाके को बहुत दिव्य भव्य रूप से सजाया गया है। लगता है कि मानो वास्तव में अयोध्या राम जी अपने अयोध्या नगरी में पुनः लंका को जीत करके जिस प्रकार से आए होंगे, ऐसा शुद्ध वातावरण हो चुका है। पूरी अयोध्या में जगमग है। देश देश दूर दूर से लोग अयोध्या की दीपावली को देखने आते हैं और यही होना भी चाहिए। माननीय योगी जी ने बड़ा ही सुंदर ये निर्णय लेकर के मानो हृदय हिंदू जो समाज है उसको सबसे बड़ी उपलब्धि प्रदान की है। अद्भुत है, आनंद ही आनंद है। चारों तरफ जगमग हो रहा है। सच्ची दीपावली तो अयोध्या ही देखने को आना चाहिए। पूरी अयोध्या दुल्हन जैसी सज गई है। लाइटिंग और जो शो होता है उसकी पूरी तैयारी है और दिए लग गए हैं, हम लोग देख रहे हैं बस। और साफ सफाई के साथ साथ
व्यवस्था बहुत अच्छी दिख रही है। इस बार दीपोत्सव पर सरयू नदी के सभी घाट दीपों से जगमगा उठेंगे। 25 लाख दिए जलाकर एक नया विश्व कीर्तिमान बनाने की तैयारी है। श्री राम जन्मभूमि परिसर में भी 1 लाख दिए जलाए जाएंगे। मंदिर को दाग धब्बों से बचाने के लिए खास तरह के दियों का इंतजाम किया गया है। ये दिए देर तक रोशन रहेंगे और इनसे दीवारों की रंगत भी खराब नहीं होगी। रामलला के मंदिर को भी फूलों से सजाया जाएगा। गर्भगृह में भगवान के बैठने के बाद ये पहली दीपोत्सव पड़ रहा है और बृहत इसकी तैयारी हमारे यहाँ ट्रस्ट कर रहा है। एक तो मंदिरों को इतना सुंदर फूलों से सजाया जाएगा जिसके लिए कि पिछली बार भी सजाया गया था, लेकिन उससे और अच्छी तरीके से पूरे क्षेत्र को सजाया जाएगा। और इसके साथ में बिजली की सजावट तो होती ही है, दीपों की भी अब की 1 लाख दीप जलाने का लक्ष्य है। तो गर्भगृह के अंदर तो घी का दिया जलेगा और पत्थर के क्षेत्र के बाहर तेल के दीपक जलाए जाएंगे मैदान में। और क्योंकि दाग ना पड़े पत्थर पे, इसलिए अंदर जो मोम के दीपक आजकल आ रहे हैं बने हुए, उनको जलाया जाएगा जिससे कोई दाग ना पड़े और साफ सफाई में कोई खतरा ना हो। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या नगरी में लोकगीत, लोक नृत्य के भी कार्यक्रम होंगे। 3 दिनों तक पूरी नगरी में उत्सव का माहौल बना रहेगा। भगवान राम की नगरी के इस अलौकिक सौंदर्य को देखने के लिए देश विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु और सैलानी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या से बनबीर सिंह और शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दीपोत्सव की जो रौनक है वो इस बार अद्भुत नजर आने वाली है, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव होने जा रहा है। देखिए, त्योहारों का सिलसिला शुरू हो रहा है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जान लेते हैं कैसे पूजा पाठ विधि विधान के साथ करना है, क्या शुभ मुहूर्त रहने वाला है। दिवाकर जी, धनतेरस के बारे में तो आपने बताया, लेकिन उसके बाद त्योहार लगातार जारी रहेंगे। चाहे आप रूप चौदस की बात कर लें या फिर दिवाली की बात कर लें, तो एक एक करके जाएंगे। सबसे पहले आप रूप चौदस पे बताइए, कैसे हम पूजा कर सकते हैं, कैसे उस दिन का खास महत्व है, इसके बारे में बताइए। देखिए, जो चौदस है उसको रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। तो इस दिन हम यमराज की पूजा करते हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों में विधान है कि कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो जो नकारात्मक ऊर्जा वाले तत्व हैं उनका पूजा पहले करते हैं। इसी के आधार पर दीपावली से 1 दिन पहले यम का दीपक जलाते हैं घर के बाहर। और इस दिन भी कोशिश करना चाहिए कि प्रदोष काल का जो समय है, जिसमें शाम का समय मिल जाए और थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो, दिन हो और अंधेरा हो रहा हो, इस समय घर के दक्षिणी दिशा में 5, 7, 9, 11, 13, 21 की संख्या में अपनी क्षमता के अनुसार दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से घर पे नकारात्मक ऊर्जा का जो प्रभाव होगा वो समाप्त होता है और यम का नकारात्मक प्रभाव टल जाता है। कहीं से भी कुछ त्रुटि होगी, छोटे मोटे कष्ट होंगे तो वो समाप्त हो जाएंगे। ऐसा करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, क्योंकि अमावस्या तिथि अगले दिन ही अमावस्या तिथि होती है, तो पितर भी प्रसन्न होते हैं। और चतुर्दशी तिथि के देवता भगवान शिव हैं, तो इस दिन घर के दक्षिणी दिशा में और दक्षिण और पूरब के कोण पर भी अगर हम दीपक जलाते हैं तो उस दिन भगवान शिव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। और लेकिन इस दिन कुछ उपाय करने से जीवन की आरोग्यता, रोगों से मुक्ति मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती है, रोगों से मुक्ति हो जाती है। इस दिन प्रदोष काल में जो दीपक हम जलाएं, कोशिश करना चाहिए कि वो दीपक कोई चुरा कर न ले जाए, क्योंकि जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं उन्हीं दीपकों से होती हैं, ऐसा देखा गया है और ऐसी विधान भी है। तो उन दीपकों को रखना चाहिए और जब वो जल के खत्म हो जाए तो उनको वापस घर में लाना चाहिए। और घर में रखने से आरोग्यता में वृद्धि होती है। और इस दिन प्रदोष काल में आप पितरों को याद कर सकते हैं, भगवान शिव को याद कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं, विशेष लाभ की प्राप्ति होती है।
जी पंडित जी, ये बताइए कि दिवाली भी उसके अगले दिन ही पड़ रही है, तो हमें बताइए कि दिवाली वाले दिन किस शुभ मुहूर्त में पूजा की जाए तो माँ लक्ष्मी मेहरबान होंगी? देखिए, दिवाली के लिए जो शुभ मुहूर्त है वो प्रदोष काल हमें बार बार हो रही है कि प्रदोष काल के समय हमें पूजन करना है। तो प्रदोष काल का जो समय आ रहा है वह एक तो 31 तारीख को सायंकाल प्रदोष व्यापिनी जो अमावस्या तिथि है वो है, फिर एक रात में भी मुहूर्त मिल रही है जिसको मैं आपको स्पष्ट रूप से बता रहा हूं। 31 अक्टूबर दिन बृहस्पतिवार को रात में सायंकाल 6:11 से लेकर के 8 बजे तक का समय श्रेष्ठ समय है, जो प्रदोष काल भी है और शुभ चौघड़ियां भी हमको प्राप्त हो जा रही हैं। यह समय वृष लग्न का है, लेकिन प्रदोष काल 5:22 के बाद से आरंभ हो जाएगा, जो 8 बजे तक रहेगा। उसके बाद 31 अक्टूबर को ही स्थिर लग्न मध्य रात्रि में 12:40 से 2:50 तक प्राप्त हो रही है। इसमें भी जो शुभ चौघड़ियां हैं 12:30 से लेकर के 1:30 के बीच में बहुत अच्छी तरह से मिल रही है। यदि आप दिवाली पूजन किसी कारण बस व्यापारिक प्रतिष्ठानों की पूजन विशेष करके नहीं कर पा रहे हैं तो 1 नवंबर को भी सुबह 7:30 से 9:30 बजे और 1:35 दिन से लेकर के 3 बजे के बीच में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पूजन आप कर सकते हैं। लेकिन प्रदोष काल का जो समय होगा वह है 5:22 31 तारीख को 8 बजे तक रात में। यह समय बहुत महत्वपूर्ण है। इस बीच में यदि माता लक्ष्मी और भगवान गणेश, श्री हरि विष्णु की उपासना करते हैं, अपने इस देव की उपासना करते हैं, तो निश्चित तौर पर घर में सुख शांति की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी की परम कृपा प्राप्त होगी। और दूसरा, अगर आपको कहीं अन्य प्रतिष्ठानों पर भी पूजा करना है, कई लोगों के 2 या 3 प्रतिष्ठान होते हैं, तो रात में यहाँ कर लिए। और अन्य चौघड़ियों में भी कुछ चौघड़ियों का भी मुहूर्त है जिसमें आप पूजन कर सकते हैं उन जगहों पर। तो उसके लिए वैकल्पिक रूप से सायंकाल 5:34 से 7:10, 7:10 से लेकर के 8:40 और रात में 12 बजे से लेकर के 1:38 तक ये शुभ चौघड़ियां हैं। रात में 3:16 से 4:54 पर भी आप पूजन कर सकते हैं अपने अन्य प्रतिष्ठानों में जाकर के। जी बिल्कुल दिवाकर जी, आपने बताया कि किस तरीके से किस समय पर हम दिवाली के दिन विशेष पूजा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। देखिए, त्योहारों के सीजन में देश भर के बाजार ग्राहकों से गुलजार हैं। जैसे जैसे धनतेरस और दिवाली का त्योहार नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। देश के कुछ बाजारों की रौनक दिखाते हैं हम आपको इस खास रिपोर्ट में। कोई गहने और कपड़ों की खरीदारी में जुटा है, कोई घर की सजावट और पूजा पाठ का सामान खरीद रहा है, कोई आतिशबाजी के लिए पटाखों की खरीदारी में जुटा है और कोई घरों को रोशन करने के लिए दियों और मोमबत्तियों की खरीदारी में जुटा हुआ है। देश के अलग अलग शहरों से आई इन तस्वीरों को देखकर त्योहार के सीजन में बाजारों की रौनक का अंदाजा लगाया जा सकता है। चाहे पूरब हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, देश के ज्यादातर बाजारों में अच्छी खासी चहल पहल इन दिनों नजर आ रही है। बाजारों में ये भीड़ होना लाजमी भी है, क्योंकि धनतेरस और दिवाली का त्योहार जो नजदीक है, ऐसे में लोग अपनी जरूरतों के हिसाब से खरीदारी करने में जुट गए हैं। बहुत सारे 12 शॉट लिया है, बटरफ्लाई लिया है, फ्लावर पॉट लिया है, जमीन चक्र लिया है और जो भी फैंसी फटाका है वो पूरा लिया है हमने। पब्लिक थोड़ा अभी फैंसी पटाखे की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुई है, ज्यादा टाइम नहीं रहता है बड़े बड़े फैंसी पटाखे लेके जाने का और फोड़ देने का, इसके ऊपर ज्यादा लोगों का भी फोकस है। इलेक्शन की वजह से मार्केट में लोगों के पास पैसा भी आ रहा है और बारिश भी अच्छी हुई है, तो फार्मर लोगों के पास भी पैसा है, तो ऐसा लग रहा है कि ये साल दीपावली अच्छा जाएगा। खास बात यह है कि त्योहारों के सीजन में ग्राहकों को लुभाने के लिए दुकानदारों ने भी तरह तरह के ऑफर निकाल रखे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को लुभाया जा सके। लोग भी त्योहारी सीजन में इन ऑफर्स का फायदा उठाने के लिए बड़ी संख्या में बाजार पहुंच रहे हैं। बहुत अच्छी हो रही है इस साल, तो बारिश भी अच्छा हो गया है और गवर्नमेंट ने वो थोड़ा सा टैक्स भी कम किया है, इम्पोर्ट ड्यूटी कम किया है, तो अच्छी तरह से वो सेल हो रहा है। कस्टमर बहुत जगह जगह से इधर आ रहे हैं। ये महाराष्ट्र में बहुत फेमस है चंदू काका सराफ, जो बारामती का जो शॉप है,
ये सब पूरा महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर भी बहुत फेमस है। बहुत दूर दूर से कस्टमर बारामती को सोना लेने आते हैं। उधर दक्षिण भारत के राज्यों में भी इन दिनों बाजारों की रौनक देखते ही बन रही है। तमिलनाडु के मदुरई और तिरुचिरापल्ली के बाजारों में भीड़ इस कदर उमड़ रही है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। सुबह बाजारों के खुलने से लेकर देर रात तक लोग इन दिनों खरीदारी में जुटे हुए हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में बाजारों में ग्राहकों की इस भीड़ को देख दुकानदारों के चेहरे भी खुशी से खिल उठे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिवाली की रौनक देश ही नहीं विदेशों में भी देखने को मिल रही है। हर साल की तरह इस साल भी लंदन में दिवाली उत्सव का भव्य आयोजन हुआ। दिवाली उत्सव में शामिल होने के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे और वहां देसी रंगों में शामिल हुए। इस उत्सव में पहुंचा हर इंसान दिवाली के रंग में रंगा हुआ नजर आया। जिस कोने में नजर जाएगी वहां लोग पारंपरिक परिधान और देसी रंग बिरंगे दिखेंगे। और इस उत्सव में खास बात ये रही कि भारतीय पारंपरिक परिधान से लेके भारतीय जायकों का तड़का यहाँ पर लगा हुआ नजर आया। जहां भारतीय खाने के स्टॉल्स लगे हैं वहां ज्यादा संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और भारतीय जायकों का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं इस बीच कार्यक्रम में हनुमान जी के स्वरूप में कलाकार पहुंचे, जिनके साथ लोगों ने उत्सव को खूब एंजॉय भी किया। दिवाली त्योहार ही ऐसा है, धरती कोई भी हो, उत्साह, उमंग और उल्लास यूं ही बरकरार रहता है। विदेशी धरती पर स्वदेशी उत्सव। लंदन में दिखी दिवाली पर्व की धूम। दिवाली महोत्सव में जगमगाया लंदन। महाजश्न में उमड़ा सैलाब। दिवाली के जश्न की ये तस्वीरें लंदन की हैं, जहां भारतीय मूल के लोगों के लिए दिवाली के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देश भर में दिवाली तो बड़े ही धूमधाम से मनाई ही जाती है, लेकिन 7 समंदर पार लंदन में जिस अंदाज में दीपावली का उत्सव मनाया गया, उसके रंग देखते ही बन रहे हैं। हर तरफ रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हर साल लंदन के मेयर सादिक खान लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर में वार्षिक दीपावली उत्सव का आयोजन करवाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोग वहां शामिल होते हैं। इस बीच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के दौरान लोगों ने मनमोहक नृत्य का लुत्फ उठाया और गरबे पर लोग जमकर थिरके। वहीं दिवाली उत्सव में भारतीय जायके का तड़का भी लगा। लंदन के ट्राफल्गर स्क्वायर पर भारतीय खानों के स्टॉल पर भीड़ उमड़ पड़ी। इस महोत्सव का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, चाहे वो ब्रिटेन के लोग हो या फिर भारतीय के लोग। दूर दूर से लोग इस उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। दूसरे देशों के लोग भी बड़ी तादाद में इस महोत्सव में शामिल होते हैं और इस उत्सव के जरिए भारतीय संस्कृति, परंपरा और खान पान से परिचित होते हैं। लंदन से लवीना टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं गुजरात के वडोदरा में स्वामी नारायण मंदिर में 5000 दियों के साथ महाआरती की गई। इसके साथ ही यहां भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर हो उठा। धनतेरस और दिवाली का त्योहार नजदीक है। ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। खासकर दिल्ली के भीड़भाड़ वाले इलाकों में दिल्ली पुलिस खास चौकसी बरत रही है, ताकि उत्सव के इस माहौल में कोई रंग में भंग न डाले। धनतेरस और दिवाली का त्योहार नजदीक आया तो दिल्ली के बाजारों में भीड़भाड़ बढ़ गई और बढ़ गई इन बाजारों में सुरक्षा व्यवस्था, जिसकी एक तस्वीर लाजपत नगर मार्केट में सामने आई है, जहां लोगों की भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े बंदोबस्त नजर आए। मार्केट के आने जाने वाले गेट पर मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं, जिनसे होकर ही कोई शख्स मार्केट में दाखिल हो सकता है। साथ ही सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी मार्केट के चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है।
कमोबेश सुरक्षा का ऐसा ही बंदोबस्त तिलक नगर ओल्ड मार्केट में भी नजर आया। वहां भी सीसीटीवी कैमरों, मेटल डिटेक्टर, पुलिस बैरिकेडिंग के जरिए मार्केट में सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। इन सुरक्षा तैयारियों के तहत ही पुलिस की टीम मार्केट में गश्त भी कर रही है। इस दौरान वो ग्राहकों के साथ साथ दुकानदारों को भी सतर्क रहने के लिए कह रही है। नगर ही नहीं, जितनी हमारे जिले में जितनी मार्केट्स हैं उसमें उसका सुरक्षा इंतजाम हम लोगों ने करे हैं। सबसे पहले एक जो कैंपेन करीब 10 दिन पहले ही शुरू कर दिया था वो था अवेयरनेस वाला, कि हर मार्केट में मार्केट एसोसिएशन को लेके और जो बाकी स्टेक होल्डर्स हैं, हमारी आइज एंड ईयर्स स्कीम वाले वेंडर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, उन सब का सेंसिटाइजेशन और साथ ही साथ अनाउंसमेंट पब्लिक एरियाज में कि किस किस तरह के एहतियात पब्लिक को बरतने चाहिए। उसके बाद फिर जैसे जैसे फुटफॉल बढ़ना शुरू हुआ है मार्केट में, हमने मचान मोर्चे स्थापित करे हैं, फुट पेट्रोलिंग मार्केट्स में बढ़ाई है। अब क्योंकि त्यौहार में सिर्फ 2 या 3 दिन ही बचे हैं, तो कुछ एक मार्केट्स है जैसे तिलक नगर मार्केट में भी आप देख रहे होंगे, तो जो मेन एक्सेस पॉइंट्स हैं उन पे बैरिकेडिंग करके और व्हीकल्स की मूवमेंट अंदर हमने रिस्ट्रिक्ट करी है कि सिर्फ इमरजेंसी व्हीकल्स या बहुत ही ज़रूरी जो वाहन है वही आए। फायदा उसका ये है कि जो अंदर शॉपिंग करने आने वाले लोग हैं, एक तो वो थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि उनको टकराने का वाहनों से वो खतरा नहीं है, और दूसरा भीड़ कम होने से हम चेकिंग अच्छी तरह से करवा पा रहे हैं। वैसे तो हर साल ही त्योहारों के मौके पर राजधानी दिल्ली में ऐसी सुरक्षा व्यवस्था देखने को मिलती है, लेकिन इस बार धनतेरस और दिवाली से कुछ रोज पहले राजधानी के रोहिणी इलाके में बम धमाके की घटना हुई। लिहाजा दिल्ली पुलिस कोई जोखिम नहीं उठाना चाहती है, इसीलिए वो दिल्ली के तमाम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खास चौकसी बरत रही है, चाहे वो बाजार हो या फिर मेट्रो और रेलवे स्टेशन। पुलिस और दूसरी सुरक्षा एजेंसियां इस वक्त पूरी तरह से अलर्ट मोड पर हैं। नॉर्मल 8 घंटे ड्यूटी की जगह हमने 12 घंटे ड्यूटी किया हुआ है अभी सारे स्टाफ एंड ऑफिसर्स का। एंड और हर जगह हम इस ताकि चूँकि भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो जो अनऑथराइज्ड पर्सन से उनके एंट्री पे हमने काफ़ी ध्यान दिया है, वो स्टेशन में नहीं है। और मिसक्रिएंट्स और जो चोर वगैरह होते हैं, थेफ्ट वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं, उनकी भी हम इंश्योर कर रहे हैं वो स्टेशन में एंट्री नहीं लें, और उनको हम जगह जगह चेक कर अभियान चला रहे हैं, वो भी उनको भी रोक रहे हैं। हम जो हमारे बैगेज स्कैनर्स हैं उन पर हम जो भी बैग जा रहे हैं, बड़े बैग्स, उनको हम चेक कर रहे हैं, और जो छोटे बैग्स होते हैं उनको HHMD के थ्रू हमारे स्टाफ चेक कर रहे हैं। और हमारा यही ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है क्या कि कोई भी एक्सप्लोसिव आइटम या कोई भी ऐसा आइटम जिससे फायर या कोई इंसिडेंट, क्रिटिकल इंसिडेंट हो जाए, उसको अवॉइड किया जा सके। इन सुरक्षा इंतजामों के बीच ही दिल्ली पुलिस ने राजधानी के खान मार्केट इलाके में एक मॉक ड्रिल भी किया, जिसमें किसी लावारिस बैग के मिलने से जुड़ी तैयारियों को परखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। त्योहारों के सीजन में रेलवे स्टेशंस पे भीड़ बहुत बढ़ गई है। लोग दिवाली और छठ मनाने के लिए अपने होम टाउन जा रहे हैं। दिल्ली में मुसाफिरों की सहूलियत के लिए रेलवे ने स्टेशंस पे खास इंतजाम किए हैं। भीड़ को संभालने के लिए पुलिस भी मोर्चा संभाले हुए है। त्योहारों के लिए कई अतिरिक्त ट्रेनें भी खास करके चलाई जा रही हैं। त्योहारों का सीजन आते ही रेलवे स्टेशनों पर मुसाफिरों का हुजूम उमड़ पड़ा। दिवाली और छठ पर्व मनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग अपने होम टाउन का रुख कर रहे हैं। रेलवे स्टेशनों पर सुबह से देर रात तक भारी भीड़ दिख रही है। वो लोग खुद को खुशनसीब समझ रहे हैं जिनके हाथों में कंफर्म टिकट है, लेकिन ऐसे मुसाफिरों की संख्या भी बहुत है जो अनरिजर्व टिकट लेकर घर जाना चाहते हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम भरे पड़े हैं। लोग प्लेटफॉर्म और स्टेशनों के बाहर इंतजार कर रहे हैं। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है। स्टेशन में दाखिल होने से पहले मुसाफिरों की सघन चेकिंग की जा रही है। प्लेटफॉर्म पर भी तमाम पुलिस वाले मोर्चा संभाले हुए हैं। रेलवे का दावा है कि इस बार मुसाफिरों के लिए स्टेशन पर खास इंतजाम किए गए हैं। हमने पिछले बार के अनुभवों से सीखते हुए बहुत सारे नए इंतजाम किए हैं। जैसे आप अभी नई दिल्ली स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर खड़े हैं। यहाँ पर क्या है,
कि इस बार हमने जो हाईली पेट्रोनाइज ट्रेन हैं, जो पॉपुलर ट्रेन हैं, जिसमें लोग ज़्यादा जाते हैं, उनको इस बार 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे चलाना शुरू किया है, ताकि लोगों को फुट ओवर ब्रिज क्रॉस करके ना जाना पड़े। यहाँ आप वो उतरें और उतरने के बाद सीधे प्लेटफॉर्म पे ट्रेन पकड़ लें। नंबर 1। नंबर 2, दिक्कत होती है प्लेटफॉर्म पे बहुत भीड़ हो जाती है, जिससे एक जैसे भगदड़ जैसी या क्योस जैसी स्थिति हो जाती है। उससे बचने के लिए हमने इस बार जो हमारा पंडाल का क्षेत्र है उसको करीब 1.5 गुना बड़ा बनाया है। साथ ही साथ रिजर्व का अलग, अनरिजर्व का अलग, वहाँ पर कैटरिंग का, पीने के पानी का और तमाम सुविधाओं से उनको लैस किया है, जिससे कि लोग प्लेटफॉर्म पे ना आए, ट्रेन आने पर ही प्लेटफॉर्म पे आए। इसके बाद सेग्रीगेशन के अलावा हमने सुरक्षा के दृष्टिकोण से पिछली बार से इस बार लगभग 40% की से ज़्यादा सिक्योरिटी स्टाफ तैनात किए हैं। पहले से बहुत अच्छा है सर। इंतजाम कैसे किए गए हैं इस बार? बहुत अच्छा सर। बैठने का इंतजाम है, पानी है, सहूलियत हो रही है, सब चीज बहुत अच्छा सर, उसमें कोई कमी नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए। अभी थोड़ा सा दिक्कत है, बट थोड़ा सा सुधार है। इंतजाम अच्छे हैं इस बार? हाँ, इस बार इंतजाम है। आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर भी भीड़ को संभालने के लिए आरपीएफ के अतिरिक्त जवान तैनात किए गए हैं। मुसाफिरों की सुविधा के लिए यहाँ एक हेल्प डेस्क भी बनाया गया है। इस छठ और दिवाली के रश को मैनेज करने के लिए हमने डिप्लॉयमेंट में काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा इंक्रीज़ किया है। नॉर्मल स्ट्रेंथ हमारा उससे एक्स्ट्रा हमने 400 का स्टाफ डिप्लॉय किया है और हर शिफ्ट में हमारे लगभग 200 प्लस स्टाफ एंड इंस्पेक्टर्स और 2 असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर डिप्लॉयड है। मुंबई और पुणे रेलवे स्टेशन भी इन दिनों मुसाफिरों से खचाखच भरे दिख रहे हैं। पुणे रेलवे स्टेशन पर हजारों की संख्या में लोग अपने होम टाउन की ट्रेन पकड़ने के लिए पहुंच रहे हैं। त्योहारों के सीजन में टिकट पाना आसान नहीं होता। मुसाफिरों की इसी दिक्कत को ध्यान में रखते हुए कई स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। पिछले साल हम लोगों ने करीब 4300 विशेष ट्रेनों का प्रबंध किया था। इस बार रेलवे ने 7000 विशेष गाड़ियों का प्रबंध किया है और ये जो गाड़ियां हैं वह देश के सभी महत्वपूर्ण स्टेशनों से चलाई जा रही हैं, जिसमें दिल्ली, नई दिल्ली, आनंद विहार, अहमदाबाद, मुंबई इत्यादि स्टेशन शामिल हैं। हमारी कोशिश है कि जो महत्वपूर्ण एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, जो पॉपुलर गाड़ियां हैं, उनका क्लोन ट्रेन चलाया जाए, जैसे कि बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, वैशाली एक्सप्रेस, राजधानी पटना राजधानी एक्सप्रेस, गोरखपुर एक्सप्रेस, इन सब गाड़ियों का क्लोन ट्रेन भी हम लोग चला रहे हैं, ताकि जो यात्री मेन गाड़ी में स्थान न पा सकें उन्हें क्लोन ट्रेन में अपने स्टेशन पर या अपने गंतव्य पर पहुंचने में सहायता मिल सके। दिवाली और छठ जैसे त्योहार लोग अपने घरों पर परिवार के साथ ही मनाना चाहते हैं। यही वजह है कि हर साल त्योहारों के सीजन में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ बढ़ जाती है। इस बार रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनें चलाने के साथ कई और इंतजाम भी किए हैं। कोशिश यही है कि लोग आसानी से अपने घर पहुंच सकें और भीड़ के बावजूद उनका ये सफर सहूलियत भरा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दुनिया भर की खूबसूरत और सुंदर पेंटिंग्स दिखाते हैं। दरअसल मुंबई में इन दिनों पेंटिंग्स की प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें सनातन और आध्यात्म से जुड़ी तमाम तस्वीरें लोगों को अपनी ओर खींच रही हैं। तो वहीं जामनगर में रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी बेहद ही मार्मिक रंगोली चर्चा का विषय बनी हुई है। मुंबई के गोरेगांव इलाके में इन दिनों चित्रकला की अनोखी प्रदर्शनी लगाई गई है, जहां हर स्टॉल पर अलग अलग थीम की पेंटिंग्स नजर आ रही हैं। पेंटिंग्स की खूबसूरती का क्या ही कहना। देश और दुनिया भर से आए कलाकारों ने मानो रंगों के जरिए इन कोरे कागजों में जान भरी है। मैं मौजूद हूं इस समय मुंबई के गोरेगांव इलाके में, जहां पर देश दुनिया से एक से बेहतरीन एक आर्टिस्ट आए हुए हैं और अपनी पेंटिंग के स्टॉल्स यहां पर लगाए गए हैं। दूर दराज से लोग भी आ रहे हैं, न केवल पेंटिंग का जायजा ले रहे हैं बल्कि अपने घरों में भी तस्वीरें ले जा रहे हैं।
वैसे तो हर पेंटिंग की अपनी एक अलग पहचान है, लेकिन इस प्रदर्शनी में बिहार से आए एक कलाकार की पेंटिंग्स लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। खास बात है कि इस स्टॉल पर ज्यादातर पेंटिंग्स में सनातन संस्कृति की झलक नजर आ रही है, जहां देवी देवताओं की अद्भुत तस्वीरें मौजूद हैं। मैं बिहार पटना से आया हूँ और मेरा ये हॉबी है और पैशन भी है, रहा है, बचपन से रहा है। और जहाँ तक धार्मिक तस्वीरों की बात है तो मैं थोड़ा सा धार्मिक प्रवृत्ति के इंसान वैसे भी हूँ, तो मेरे मन में हर समय कुछ न कुछ धार्मिक बात आती रहती है। जैसे कृष्ण जी की तस्वीर हो, चाहे किसी भी देवी देवताओं की तस्वीर हो। जैसे हमने ये तस्वीर बनाई सरस्वती जी की तस्वीर, तो इसमें हमने प्रकृति को सरस्वती जी के साथ, ज्ञान के साथ मिला दिया। शिवेंद्र मिश्रा की आध्यात्मिक पेंटिंग्स की यहाँ डिमांड भी खूब हो रही है। खरीदारी के लिए आए लोगों को सनातन संस्कृति से जुड़ी ये पेंटिंग्स काफी पसंद आ रही हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, खास करके ये जो प्रदर्शनी लगा है, पूरा पेंटिंग देखने के बाद ऐसा लगता है कि जीवन का कुछ रूप ही अलग है। जो यहाँ का महसूस होता है कि बहुत कुछ है जो हम लोग जानते ही नहीं है। आजकल के जनरेशन से दूर है, सिर्फ मोबाइल में लगे रहते हैं, रियलिटी में कभी आते ही नहीं। अद्भुत कारीगरी का एक ऐसा ही उदाहरण गुजरात के जामनगर में भी नजर आया। यहाँ आर्टिस्ट रिद्धि सेठ ने रूस यूक्रेन वॉर से जुड़ी दिल को छू लेने वाली रंगोली बनाई है, जिसमें एक बच्ची टूटी फूटी इमारतों और जंग भरे माहौल के बीच दुनिया की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है।